Morning students. So we are start our today's class in the subject of particle science, and today we are start our next chapter from next book, which is the particle theory, and the chapter name is particle theory and introduction. That is our first chapter of next book or second book. So now we are start our today's class from a new chapter and new topics. So स्टूडेंट्स, हमें आज चर्चा करनी है कि राजनीति क्या है या राजनीति किसे कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, ये सारी चीजें आपको जरूर कभी न कभी सुनने को देखने को मिला होगा कि राजनीति क्या होती है, ये राजनीति है, ये राजनीति गंदी है, राजनीति अच्छी है, तुम मेरे साथ राजनीति कर रहे हो। और कुल मिलाकर के बड़ा ही नकारात्मक छवि बनाया गया है पॉलिटिक्स के बारे में कि इसमें जो भी लोग होते हैं वो बहुत खराब होते हैं, घोटाले होते हैं। अब अगर आप एक टोटलिटी में देखें तो जब से मनुष्य ने अपना विकास किया, ह्यूमन ने अपने आप को सिविलाइज्ड किया, तो किन बिहाफ के आधार पे उसने अपना दिनों दिन एवोल्यूशन किया, समाज का निर्माण किया, एक सिस्टमैटिक सोसाइटी का निर्माण किया, उसको एक फंक्शन दिया, उस फंक्शंस के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस आए। अगर इन चीजों को हटा दिया जाए, फंक्शंस को, सोसाइटी को, विवेक को, बुद्धि को, सोचने की क्षमता को, तो आप में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा। आपको जानवर से अलग सिर्फ ये चीज बनाती है कि आप अपने आप को एक सिस्टम में डेवलप कर लिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने अपने आप को इवेल्युएट किया। वो सिस्टम जिसे हम सोसाइटी कहते हैं, उस सोसाइटी के माध्यम से सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट न हो, उसके लिए हमने सोसाइटी का पॉलिटिकल इवोल्यूशन किया। पॉलिटिकल इवोल्यूशन यानी कि सोसाइटी किस प्रकार से लीड करेगी, किस प्रकार से सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉडरेट करेगी, ऑपरेट करेगी, ये सारी चीजों का इवोल्यूशन पॉलिटिक्स के माध्यम से ही होता है। यानी कि आज जिस तरीके से राजनीति को हम समझते हैं, ये राजनीति वैसी राजनीति नहीं है जिस प्रकार की राजनीति का निर्माण हमने किया। हमने तमाम बुराइयों को, घोटाले को, घपले को, चीटिंग करने को, मतलब जितने भी एविल वर्क्स हैं उन सबको राजनीति का नाम दे दिया, जबकि राजनीति एक बहुत ही शुचिपूर्ण शुद्ध कर्म है। और इसी वजह से आज हम इस सिस्टम में ठीक ढंग से सरवाइव कर पाते हैं, ठीक ढंग से रह पाते हैं, हम अपना विकास कर पाते हैं, अपने एम्स को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये कारण है, ये इसके पीछे का रीजन पॉलिटिक्स ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिए, जैसे हम ह्यूमंस हैं, इसी तरीके से कहा जाता है कि जो बंदर होते हैं वो भी समाज का निर्माण करते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर कोई बंदर मर जाता है तो काफी सारे बंदर झुंड उसको घेर करके बैठ जाते हैं, शोक प्रकट करते हैं। ये भी है कि उनके यहाँ सोसाइटी से निष्कासन का भी व्यवस्था, यानी कि कोई बंदर किसी चीज पे अगर वो, जैसे एक लोकल प्रचलन है कि अगर बंदर डाढ़ कूदने से, मतलब पेड़ की डाल होती है, डाल कूदने से चूक जाए तो फिर उसका निष्कासन तय हो जाता है, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ये एक प्रकार से एग्जाम्पल्स है कि बंदरों के अंदर भी इतना सेंस विकसित हो चुका है कि वो सोसाइटी का निर्माण करते हैं, लेकिन उसको इवोल्युएट नहीं कर पाए जैसा इवोल्यूशन हमने किया सोसाइटी का निर्माण करने के बाद। हम कभी भी सामाजिक विज्ञान चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको बताया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज का निर्माण कर लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। उससे बड़ी बात है कि उस समाज को इवोल्युएट करना, समाज का दिनों दिन विकास करना, और समाज में किस प्रकार से, किन नियमों के तहत हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्या चीजें समाज में करनी है, क्या नहीं करनी है, किस चीज को करने पे समाज हमको
प्रोत्साहित करेगा और क्या न करने पे समाज हमको दंड देगा। ये सारी चीजें, यानी कि जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, ये सारी चीजें हमें राजनीति बताता है। दैट्स वाई पॉलिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हमारा पूरा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यही उसका पूरा सेंस है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थियरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, किन चीजों की स्टडी होनी चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल अलग पॉलिटिकल साइंस का ये कॉन्सेप्ट है। आज तक आपने जो पढ़ा पीछे के कक्षाओं में, उससे बिल्कुल अलग और एकदम नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो काफी आपको कंफ्यूजन भी होंगे कि ये क्या कैसे चीजें हैं, तो उसको हम इजी कर दे रहे हैं। आपको याद होगा मूवमेंट्स यानी आंदोलन, आजादी का आंदोलन। आपने पढ़ा होगा रेस के अगेंस्ट आंदोलन, यानी कि जब पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में गोरे और कालों के बीच में भेदभाव हो रहा था, रेसिज्म चरम पे था, तो उसके खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आंदोलन किया था। नेल्सन मंडेला इसके खिलाफ आंदोलन किए थे, मूवमेंट किए थे। फिर उसके बाद आज़ादी के आंदोलन हुआ और उसके बाद देखिए तो हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन होते रहे। आज़ादी के बाद एक समय 60-70 के दशक में जेपी आंदोलन चला था, लोकतंत्र बचाने के लिए टोटल रिवॉल्यूशन कॉल किया गया था, संपूर्ण क्रांति, यानी कि आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी की लड़ाई। और 2011 में, आप लोगों की उम्र बहुत कम रही होगी लेकिन आप लोगों को याद भी होगा, और अब तो यूट्यूब वगैरह है तो आप इसको देखिएगा जरूर। 2011 में फिर से एक नई आज़ादी की आंदोलन चला था, आंदोलन मूवमेंट्स, वो अन्ना आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसमें केजरीवाल जैसे राजनीतिज्ञ पैदा हुए। तो इन मूवमेंट्स के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और इस मूवमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इन मूवमेंट्स से हमें क्या मिला, यही हमको समझना है इस टॉपिक में। कि जितना भी हमने मूवमेंट किया वो डेवलपमेंट के लिए, चेंजेस के लिए, अपने कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, समाज के निर्माण के लिए ये मूवमेंट्स चले। तो इसके पीछे एक वैल्यू, मोरालिटी, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें थी। कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो रेसिज्म पे आंदोलन था तो वहां पे जो मोरालिटी, वैल्यू, प्रिंसिपल्स थे वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स थे, समानता के प्रिंसिपल थे, यानी कि कोई गोरा काला में भेद नहीं होना चाहिए, रेस के आधार पे, रंग के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सभी समान है, इक्वल है। इक्वलिटी क्या है? एक वैल्यू है, एक प्रिंसिपल है, एक मोरालिटी है। उसके बाद जो राजनीतिक आंदोलन हुए उसमें भी कि अपना शासन हम अपने पास रखेंगे, कोई बाहर का व्यक्ति हमें आकर के डोमिनेट न करे, यानी कि स्वराज्यनिटी, संप्रभुता के लिए आंदोलन चला। संप्रभुता क्या है? एक मोरालिटी है, एक प्रिंसिपल है, एक वैल्यू है, मूल्य है, सिद्धांत है। अन्ना आंदोलन क्या चला था? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था कि कोई भी राजनीतिक शक्ति अगर भ्रष्टाचार करेगी तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये क्या था? यानी कि ये एक प्रकार से सरकार के खिलाफ आंदोलन था, ये मानवता के लिए आंदोलन था, समाज के लिए आंदोलन था, और इसके पीछे भी प्रिंसिपल, वैल्यू और मोरालिटी काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक सिद्धांत हमें मोरालिटी, प्रिंसिपल और वैल्यूज के बारे में पढ़ाती है। वो मोरालिटी, प्रिंसिपल, वैल्यूज क्या क्या है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे के इसी टॉपिक में। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।